सीधी बात ललित अग्रवाल के साथ। नमस्कार, 3:30 बज गए हैं। केबीसी की खास पेशकश सीधी बात में हमारे साथ हर दिन की तरह आज केबीसी के डायरेक्टर ललित अग्रवाल और इनकी धर्म पत्नी रितु अग्रवाल इस बार मेयर पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। हम सबसे पहले ललित जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लगातार आप नागरिकों जी लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं और आपकी जो धर्म पत्नी है रितु अग्रवाल वो भी लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी हुई है। हम सबसे पहले सवाल आपसे हम यह करना चाहेंगे ललित जी कि आप मेयर पद के लिए जो उम्मीदवार अपनी धर्मपत्नी को लड़ा रहे हैं, तो क्या लगता है कितना रिस्पांस आपको मिल रहा है? अब चुनाव बस 2 ही 3 दिन रह गए हैं। तरुण जी, चुनाव की मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब घंटों में गिनिए कि अब मात्र 60 घंटे 72 घंटे भी नहीं बचे हैं, 60 घंटे का वक्त बचा है जी। तो अब अंतिम दौर में जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। हम देखिए, हम लोग आम लोग की तरह जनता के पास जा रहे हैं और हम लोग कभी जनता को जहाँ भी हम सभा कर रहे हैं कभी नहीं भूलते हैं, जनसंपर्क अभियान की तरह भी नहीं बोलते हैं कि आप वोट दीजिएगा। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपनी बात रखने आए हैं। आप खुले मन से खुले विचारों से वोट दीजिए। वोट देना जनता का खुद का स्वतंत्र अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आप उसका पूरा अपनी बुद्धि, अपनी संवेदनशीलता, विवेकशीलता के साथ इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ हम लोग अपनी बात रखते हैं और बात रखने के साथ ही जनता इतनी खुश होती है, दिल से लगाती है, गले लगाती है और बोलती है कि हमें पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला है जो हमें पूरे शहर के विकास की, शहर को सुंदर बनाने की लिखित गारंटी दे रहा है। बाकी नेता तो आते हैं, घोषणा करते हैं, संकल्प करते हैं, 5 साल में एक बार आता है और हाथ पाँव छू लेता है, प्रणाम कर लेता है, लेकिन फिर दर्शन भी नहीं देता। हर साल की तरह इस बार भी वो लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव चाहिए। ऐसा आदमी चाहिए जो नेता नहीं है, ऐसा आदमी चाहिए जो कटिहार के लिए दिल से सोचता हो, जिसके पास पूरा विजन हो कटिहार का कैसे विकास हो। तो हमने जो प्लान जारी किया है लोगों को, गारंटी 127 गारंटी दिए, लोग काफ़ी खुश हैं और उनका मानना है कि हम ये गारंटी से संतुष्ट हैं और इस बार हर हालत में बदलाव करेंगे तो करेंगे। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ मतदाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है जी। किस वार्ड से हैं आप? मैं 32 नंबर वार्ड से हूं। जी, क्या पूछना चाहते हैं ललित जी से? कई सारे उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और केबीसी के डायरेक्टर जी। मैं तो पूछना चाहता हूँ, इतनी ज्यादा गंदगी है, बारिश के दिन में रोड में पूरा पानी भरा रहता है। आपके सड़कों पर बालू और कीचड़ रहता है। हाँ। तो आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है आपको राहुल कुमार। राहुल जी, ऐसा है कि वार्ड नंबर 34 में बालू कीचड़ रहता है। ये हाल खाली आपके वार्ड नंबर 34 का नहीं है, ये हाल कमोबेश पूरे शहर का है। आप एमजी रोड में भी चले जाएंगे तो बारिश में एमजी रोड डूब जाती है, आपको पता होगा। और जगह जगह आपको नालों से गंदा पानी, टूटी सड़कें, जर्जर सड़कें सब जगह दिखने को मिलती होगी। तो ये कॉमन समस्या है। हमने आपको एक फुल प्रूफ प्लान दिया है कि हम उत्तम क्वालिटी की सड़कें बनाएंगे, अंडरग्राउंड नाले बनाएंगे और शहर की सड़कों पे कागज का एक टुकड़ा भी नहीं दिखेगा। बिहार में सबसे खूबसूरत और बिहार का सबसे खूबसूरत शहर होगा, सबसे सुंदर साफ सुथरा शहर होगा। आपको कभी भी बालू या कीचड़ तो छोड़िए, कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखेगा। आपके वार्ड नंबर 34 में नहीं, पूरे कटिहार की किसी भी सड़क पर नहीं दिखेगा। जी देखिए, ये सौरभ जी थे 25 नंबर वार्ड से। कई तरह की समस्याओं से नगर निगम के लोग जूझ रहे हैं और जिस तरह से ललित अग्रवाल ने अपना गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टी के लोग इस चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बिना राजनीति बैकग्राउंड के, बिना राजनीतिक विरासत के केबीसी के निर्देशक ललित अग्रवाल ने इस बार नगर निगम के काया पलट के लिए अपनी धर्मपत्नी रितु अग्रवाल को इस चुनावी मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से अपार सहयोग और अपार प्यार इन्हें मिल रहा है। हम एक सवाल इनसे जरूर करना चाहेंगे कि कई दिग्गज, कई धुरंधर और कई पदों से लदे हुए लोग इस बार चुनावी मैदान में अपनी अपनी धर्मपत्नियों को उतारा है। ऐसे में आप ना कोई आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, ना कोई राजनीतिक छवि रही है, और ना ही आप किसी ऐसे लोगों के
को लेकर आप परिचय के मोहताज, आपने जो भी किया है खुद किया है, ऐसे में आप अपनी जगह कहां मानते हैं? इस सवालों के जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो मतदाता है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो जी बताइए, क्या नाम है और किस वार्ड से आप आते हैं? मेरा नाम करण किशन है, मैं 8 नंबर वार्ड से हूँ सर। जी मेरा सवाल ललित सर से है जी कि अगर वो जीत के आते हैं कटिहार नगर निगम में, तो ये नगर निगम के नाम पे जो कटिहार में अवैध वसूली की जा रही है जी, इसके लिए वो क्या करेंगे? और दूसरा, युवाओं के लिए क्या करेंगे? जितना बेरोजगार युवा कटिहार में घूम रहे हैं उनके लिए। जी जी जी, आपका शुभ नाम बताएं। करण किशन। किशन जी, जी करण किशन जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं आपको पहले बताता हूं कि जो गुंडा टैक्स वसूल रहा है नगर निगम, और हर साल 1 करोड़ का 50 लाख का ठेका लेके 2500 करोड़ रुपये आम गरीब से वसूलता है, जिसमें टोटो चालक, सब्जी चालक, गाड़ी वाले, टो ट्रक वाले, सबकी गरीबमारी होती है, सब परेशान हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि जिस दिन हम जीतेंगे, जिस दिन शपथ ग्रहण लेंगे, हमारा पहला आदेश होगा कि ये अवैध वसूली उसी दिन से बंद हो जाएगी, वो टेंडर रद्द हो जाएगा और कभी दोबारा नगर निगम में इस तरह का टेंडर नहीं दिया जाएगा। कोई टोटो चालक, फुटपाथ चालक, सब्जी वाले या किसी इस तरह के लोगों से जो 1 करोड़ रुपया के लिए साल भर गरीबों का शोषण होता है, शहर के वातावरण को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। गुंडा तत्वों को शहर में जगह जगह खड़ा कर दिया था। शहर को गुंडा तत्वों से मुक्त, गरीबों को परेशानी से मुक्त और शहर को साफ सुथरे माहौल में रखा जाएगा। दूसरा सवाल युवाओं के लिए था आपका। देखिए, युवा आज देश के कर्णधार हैं और हम युवाओं के लिए हम लोगों ने कई, हमारे पास योजनाएं, हम लोग जिसने अपने गारंटी कार्ड में भी लिखा है। एक तो जो उच्च शिक्षा के जो इच्छुक युवा हैं और जो पढ़ नहीं पाते या जो पढ़ सकने भी सक्षम है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, बम्बई या का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ कोई उच्च स्तरीय कोचिंग नहीं है। नगर निगम एक उच्च स्तरीय कोचिंग व्यवस्था और इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगा, जिसमें गरीबों को फ्री कोचिंग दी जाएगी, जिसमें सभी तरह की उच्च स्तरीय शिक्षा शामिल होगी और वो पूरे देश में जाके अपना काम कर सकेगा। दूसरा, आपने बेरोजगार की बात की। देखिए, नौकरी दे सकना नगर निगम के बस की बात नहीं है, लेकिन जितने भी संसाधन है हम उसके मार्फत युवाओं के लिए छोटे रोजगार उपलब्ध कराएंगे, छोटी छोटी नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। एक बार में 1000-2000 को तो नौकरी देने की औकात नगर निगम की नहीं हो सकती है, लेकिन 100 करके योजना चलाकर हम लोगों को नौकरी और रोजगार देने की, नौकरी तो नहीं रोजगार देने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टोटो चालक हैं, 300 रुपया रोजाना किराए पर लेके वो टोटो लेते हैं और 500 रुपया कमा के 200 रुपया घर लेके जाते हैं। हम नगर निगम की ओर से उनको 0% बैंक से उनको नगर निगम की ओर से टोटो देंगे और वो 300 रुपये उनको किराया नहीं देना पड़ेगा और वो प्रतिदिन 500 रुपये कमा के घर जा सकेंगे। तो इससे अगर हम लोग 1500 टोटो को देंगे तो 1500 को रोजगार मिल गया। और अन्य वैसे छोटे छोटे कई है कि जो कई नगर निगम में जगह है, अपनी ज़मीनें हैं, हम वहाँ पे मार्केट बना के ऐसे बेरोजगारों को रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए विजन की ज़रूरत होती है। लोग आके कह देते हैं, लेकिन हमारे पास फुल प्रूफ योजना है, हमारी पूरी इच्छा है, पूरा विजन है हमारे पास। हम अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देने का प्रयास करेंगे और देंगे। चलिए, आपसे सवाल हमने किया था कि इतने धुरंधर नेताओं के बीच आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? दरुण जी, बहुत बड़ा सवाल है और हर कटिहार वासी के मन में ये सवाल उठ रहा था जब हम पहली बार हम लोगों ने घोषणा की थी। अरे, कटिहार के मेयर के मैदान में तो MLC अशोक करवाल जैसा पूंजीपति है, विधायक विजय सिंह है जो 10 साल मेयर रह चुका, उनके सामने तो डॉक्टर रामप्रकाश महतो हैं जो 10 साल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ये लोग कैसे लड़ेगा चुनाव? मैंने लोगों से कहा कि हम चुनाव लड़ने आए ही नहीं हैं, हम वोट मांगने आए नहीं हैं। सब नेता जाते हैं, एक मौका दीजिए, 5 छूते हैं, वोट मांगते हैं। हम किसी भी जनसभा में जाके हम लोगों ने यही नहीं कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप मेरी बात सुनिए। जनता सुनती है, गले लगा रही है, तहे दिल से गले लगा रही है। और आज की तारीख में आप बाज़ार में पता लगा लीजिए कि हमारा प्रत्याशी, जनता का प्रत्याशी और KBC टीम का प्रत्याशी जो जनता के लिए चुनाव लड़ रही है, रितु अग्रवाल, 25,000 वोट से चुनाव जीतने जा रही है। ये मतलब ये खाली ओपिनियन पोल नहीं है,
ये 100% सुनिश्चित है। जीत का अंतर हो सकता 30,000 हो जाए, लेकिन मिनिमम 25,000 से वोट जीतेंगे। सब लोगों ने कहा कि पैसा ले लो, तमाशा देखो, तो पैसा इस बार जनता लेगी और वोट अपने ही चुनाव चिन्ह बेंच साहब ईवीएम संख्या 13 पर देने जा रही है। लेकिन आपने कभी चुनावी आपका कई कैंपेन हमने देखा है, आपने कभी अपने आप को एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट कभी नहीं किया है। सभी मतदाताओं के बीच आप गए और आपने यह कहा कि हम आपके पास आए हैं, हम नेता नहीं हैं, हम हमेशा केबीसी के माध्यम से आपकी समस्याओं को सरकार तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते रहे हैं। तो ऐसे में ये जो माहौल है और जहां एक राजनीतिक का पूरा एक जमात है और वहां आप एक वन मैन आदमी की तरह जा रहे हैं, तो क्या फील करते हैं? आपको नहीं लगता आपको भी नेता की तरह जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और समय के अनुसार महत्वपूर्ण भी है। इसमें मैं 3 बातें आपको बताना चाहूँगा तरुण जी। देखिए, वास्तव में हम नेता हैं नहीं, हम एक काम करने वाले लोग हैं और जो 25 साल से केबीसी के माध्यम से, केबीसी न्यूज़ के माध्यम से लगातार जनता का काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात, देश में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं आया जिसने लिखित गारंटी दी हो। हम लोगों ने सबसे अलग नई परंपरा, अगर हम नेता होते तो गारंटी नहीं देते, हम घोषणा करके चले आते। तो हम लिखित गारंटी दे रहे हैं कि हम 3 साल में शहर को बदल देंगे और नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। ये भी लक्षण नेताओं का नहीं है। और तीसरा तीसरी जनती बात है, हम जिस भी सभा में जा रहे हैं, हम 2 माइक लेके जाते हैं, एक अपने लिए, एक जनता के लिए। हर सभा में जनता को पूछते हैं आप अपना सवाल रखिए, और जनता सवाल पूछती है, हम उसी सरजमी पे सामने हाथों हाथ उसका जवाब देते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं। आपने कभी भी किसी भी बड़े नेता को, छोटे नेता को अपनी सभा में जनता को सवाल पूछने का मौका देते नहीं देखा होगा। वो जाते हैं, माइक लेते हैं, पहले उसके 4 चमचे लंबी लंबी बातें करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, डिंगे देते हैं, फिर नेताजी आके 4 लाइन बोलते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और चले जाते हैं। जनता बेचारी मूक दर्शक देखती रहती है, दर्शक बनी रहती है। खाली उनका काम है सुनना और उसके मोहजाल में जनता को फंसाना नेताओं का काम है। हम जनता को भरपूर मौका दे रहे हैं कि आप पूछिए, पूछना आपका अधिकार, नहीं पूछेंगे तो नेता आपको यूं ही लूटते रहेंगे। और जनता इस बात को बखूबी समझ गई है और दिल से और जबरदस्त ढंग से सवाल भी पूछ रही है। कितना संतुष्ट हैं लोगों के इस माहौल को देखकर? अब एक दूसरा सवाल हम आपसे ये करेंगे कि इस चुनाव में, चाहे कोई भी चुनाव हो, एक खेल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि पैसों का जो एक गणित है, जो बोलबाला है, वो चुनाव में देखा जाता है। लोगों के बीच जाते हैं, प्रलोभन देते हैं। तो ऐसे में आप कहाँ इसको किस तरह से देखते हैं? जी तरुण जी, पूरा शहर में अब यही चर्चा हो रही है और हम लोग अपनी सभा में बोलते भी रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता, पूंजीपति नेता ना, इनका मानना ही है कि पैसों से सारा वोट खरीदो। 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए इनके लिए चुटकी बजाने वाली जैसी बात है। तो अभी वही हो रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि फलाना प्रत्याशी हर आदमी को 5,000 रुपये करके दे रहा है, फलाना प्रत्याशी हर वोटर को 2,000 रुपये करके दे रहा है। लोग हमारे पास भी आते हैं कि फलाना आदमी 5,000 का ऑफर दे रहा है, तो हम लोग आप क्या करें? तो वही कहता है कि पैसा ले रहे हैं लेकिन वोट आपको देंगे। क्या कि वो पैसा, उनका जनता समझ गई कि पैसा उन गरीबों का ही लूटा हुआ है। 2,000 दे रहा, 5,000 दे रहा, कोई घर पहुंचा के दे रहा, कोई और क्या ऑफर दे रहा। तो खुलेआम पैसे बांटे भी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को पता शायद नहीं चल पाया अभी तक, अगर पता चलेगा तो पुलिस प्रशासन शायद जरूर कार्रवाई करेगा। लेकिन खुलेआम, खासकर 2 प्रत्याशियों का नाम जो अभी भी बड़े बड़े पदों पर हैं, तो बाजार में चर्चाएँ आम हैं। हम तो देखने नहीं गए लेकिन चर्चाएँ आम हैं। जो मतदाता, जो आम दलाल टाइप के लोग भी आते हैं कि फलाना जगह से हमको इतना मिला, फलाना जगह से इतना मिला। तो हम पैसे की जहाँ बात आती है तो हम लोग यही कहते हैं कि आप पैसा लेना तो जहाँ इच्छा हो वहाँ जाइए, लेकिन शहर को सुंदर बनाना है तो हमारे अभियान में शामिल हो जाइए। तो वो जनता यही कहती है, पैसे ज़रूर उसका लेंगे लेकिन अभियान हमारा आपके साथ ही रहेगा। हम बेइंसाफ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और शहर को बदलेंगे। चलिए, हमारे साथ केबीसी के डायरेक्टर ललित अग्रवाल हमारे साथ हर दिन 3:30 बजे सीधी बात में आपसे रूबरू होते हैं। हम आपको बता दें कि इनका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि लगातार इनका ताबड़तोड़ सभा चल रही है, समय का बहुत अभाव है इनके पास। तो हम आज के इस सीधी बात में इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी 3:30 बजे। तब तक
तक आप केबीसी न्यूज के साथ बने रहें और पूरी चुनावी कवरेज को हम केबीसी न्यूज के लाइव के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। क्या अपील करेंगे ललित जी? अंतिम समय आपके पास बहुत कम है। जनता से मेरी अपील है कि बस अपना चुनाव अभियान इसी प्रकार जारी रखिए। इन नेताओं से पैसे लीजिए, जो देता वो लेते जाइए। इन दलाल, उनके जो नेताओं के दलाल आते हैं उनसे भी आप पैसे ले लीजिए। आपका पैसा है, लूटा हुआ पैसा है। और वोट देते समय ध्यान रखिएगा आपका अपना चुनाव चिन्ह क्या है, आप किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कौन आपके शहर को बदल सकता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ भेन छाप रितु अग्रवाल जो केबीसी और आपके प्रत्याशी है जिसका ईवीएम नंबर 13 है, उसको बटन दबाइएगा और जीत के बाद हम सब जनता के साथ मिलकर कटिहार को बदलने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण को दीजिए इजाजत, फिर कल मुलाकात होगी 3:30 बजे। आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।